हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी माय बिलियनर हस्बैंड, जिसको लिखा है इट्स मी जी ने, और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 327 हो चुके हैं। हम देखते हैं अंदर कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 328 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। पीयू अबीर को खाजानी नजर से घूरती है। डू यू वांट, मैं तुम्हें अभी यहीं वार्ड में मार मार के अधमरा कर दूंगी। इफ़ नॉट देन डू बट आई सेड टू यू। अबीर फिलहाल कन्फ्यूज़न में था, पर वो पीयू की बात की नाफरमानी करने का रिस्क नहीं ले सकता था। मीरा अपनी केबिन में आराम से अपने काम कर में मशगूल होती है। तभी उसके फ़ोन पे अभिनव का कॉल आता है। वो फ़ोन रिसीव करके अपने भाई से बात करती है। अभिनव उसे माँ पापा के ठीक होने की खुशखबरी सुनाता है। ये सुन मीरा बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ एक वहीं अनजान शख्स मीरा को उसके केबिन में लगे कैमरे से इतना इतना खुश देख के कहता है, बहुत जल्द तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी मातम बदलने वाली है। जस्ट वेट वेट फॉर मी। ये बोल अपने कोट का कैप को अपने सिर पर डाल लेता है और अपना फ़ोन उठा के उस अंधेरे कमरे में चला जाता है। मीरा अमितेश के रूम में आके उससे यही गुड न्यूज़ देती है। अमितेश मीरा को खुश देख के खुश हो जाता है। मीरा अमितेश के बाजू को अपने हाथों में पकड़ लेते है। वो किसी छोटे बच्चों की तरह अमितेश की बाहों में जाते पूछती है, क्या हम मम्मी पापा से मिलने जा सकते हैं? अमितेश, हमारा ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता ही है, हम आइलैंड चलेंगे सभी से मिलने। मीरा भी खुश हो जाती, खुशी खुशी अमितेश की बात मान जाती है। अबीर नहा कर चेंज करके बाहर आता है। पीयू अबीर को देख एक सेटिस्फाइड लुक देती है और कहती है, आज से उस गम को भी को मैं ट्रीट करूँगी, आप मेरे पेशेंट को देख लेना। अबीर पीयू के पास आके उसकी पतली कमर पर हाथ रख के उसे अपने आगोश में भरते हुए उससे पूछता है, क्या मेरी छिपकली को जेलसी हो रही है? पीयू एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल करते हुए अबीर को देखती है और उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहती है, जेलसी, और वो भी उस चुहिया जैसे से नेवर। अबीर पीयू को, अच्छा जी, फिर मुझे चेंज करने के लिए क्यों भेजा? पीयू हंसते हुए अबीर के पास आकर उसकी आंख में धीरे से कहती है, हैव यू चेक्ड योर दैट क्लोथ्स? अबीर कुछ सोच के नाम में सलाह देता है। पीयू अबीर का हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम लाती है और अबीर को चुपचाप रहने का इशारा करती है। वो अबीर की शर्ट को उठा के अबीर को दिखाती है, जहाँ एक छोटा सा मिनी स्क्रिप्ट पर अटैच किया गया था। ये देख अबीर की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो शौक होकर उसको कुछ कहता है, उससे पहले पीयू अपना हाथ उसके मुंह पर रख देती है और आंखों में चुप रहने का इशारा करती है। अबीर बाहर आके पीयू को देखता है, जो पूरे टेंशन से अबीर की चेहरे बैठी हुई थी। अबीर, तुम्हें कैसे पता चला ये? पीयू अपना हाथ उठाते हुए कहती है, बिकॉज आई एम योर इंटेलिजेंट है। अब हर कोई आपकी तरह डफर तो नहीं हो सकता ना? पीयू एक हाथ से अपने चिन को जाते हुए, बट इसके पीछे इनका क्या इंटेंशन हो सकता है? पीयू एक बार फिर से अबीर का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, हाय राम, ये आदमी डॉक्टर किसने बना दिया? ऑब्वियसली की बात है, वो हमें हर्ट करने के लिए आए हैं। दोनों कुछ और बातें करते उससे पहले ही डोर पर बाहर नॉक करने के अमन आता है। वो अबीर को केबिन में पीयू को देख के अबीर से पूछता है, हाय पीयू, हाय अबीर। पीयू अमन को देख के हाँ इशारा करती है, वो बोलने के लिए कहती है। अमन आंखों में इशारा करके रीज़न पूछता है, तो पीयू से सब बताती है। अमन भी उन दोनों की बात सुन रही थी। क्या क्या इन दोनों को भी ये ज़रूरत है? अबीर हैरानी वाली एक्सप्रेशन के साथ अमन से पूछता है, तो तुझे कैसे पता किसकी बात है कर रहे हैं? अमन, वो बॉस ने मुझे इन दोनों को इलाज करने के लिए भेजा है। पीयू, जाओ, इस छिपकली का इलाज तो मैं ही करूँगी, आप चमगादड़ का देख लेना। अमन थम्स अप ओके कहता है। अमन, मैं ज़रा इन दोनों को अपने साथ ले जाता हूँ, पहले पहले मैं भी ज़रा सा अपना हाथ साफ कर लूँ। अमन ये बोल कर स्माइल के साथ अपना गॉगल लगाते हुए वहाँ से उठता है और बाहर चला जाता है। पीयू अमन की बात से खुश हो जाती है। वो अबीर की ओर देख के इशारा करते हुए इतराते बोलती है, देखो घोचो, मैं कह रही थी ना, इन दोनों कुछ तो गोलमाल है। अबीर का हाथ जोड़ के, ठीक है मेरी माँ, तुम सही हो, मैं गलत, अब खुश? पीयू आइज रोल करके, हम बहुत खुश है। अमन अपने साथ आए गार्ड को, दोनों अग्निहोत्री भाई बहनों को वहाँ से उठा लेता है और खुद भी वहाँ से ले जाता है। शाम को अमितेश मीरा के साथ जल्दी घर आता है। तब तक अमन भी दोनों भाई बहनों को ठिकाने लगा के आ चुका था। शाम को सभी डिनर करने के बाद लिविंग हॉल में बैठे थे। अमित उन सभी को देख सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मैं सोच रहा था आप सभी जीनत आइलैंड हो जाओ। दादी थोड़ी परेशान होकर अमित से पूछती हैं, क्यों, ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना वहाँ? मीरा जो दादी के साथ बैठी थी, वो दादी का हाथ अपने हाथ में लेती है, उन्हें बताती है, अरे दादी चिल, वो आज भाई का फ़ोन आया था, बता रहे थे कि मम्मी पापा अब पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। दादी मीरा की बात सुनकर रिलैक्स होती है। दादी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, कुछ सेकंड रुक कर, अच्छा कब चलना है सबको? दादी अमितेश को देखे उससे पूछती हैं। अमितेश अपने फ़ोन को एक्सप्लोर करते जा होता है, मैं नहीं, बस आप लोग सभी जा रहे हैं, मैं, अमन और नील बाद में आएंगे, फिलहाल आप सभी कल शाम से निकल रहे हैं, जैन भी होगा आपके साथ। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 328 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त, तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 329 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है।
मीरा अमितेश की बारी होने से पहले ही उसे घूर कर देखती है। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मीरा कदम से अपना फैसला एकदम से अपना फैसला सुनाती है। अमितेश मीरा की बात को अनसुना करके अमन से कहता है। अमन एकदम से अट्रैक्टिव पोजीशन में खड़ा हो जाता है। जी बॉस, अमितेश इन सब के जाने का अरेंजमेंट करो। मीरा जब अमितेश की उसकी बात पे कोई रिएक्ट न करता देख उसका पारा हार जाता है। मैंने तुम्हें कुछ कहा? मैं नहीं जा रही तुम्हारे बिना, समझे तुम? मीरा अमितेश पे चिल्ला देती है। अमितेश अपना फ़ोन साइड रखकर और एक हाथ की उंगली से अपने माथे रब करता है। वाइफी, यू नो वेरी वेल आई आई हेट रिपीटिंग माई सेल्फ, प्लीज़ डोंट मेक मी एंग्री। मीरा अमितेश का रूखा सा बिहेव देख उससे नाराज़ हो जाती है। वो दादी और पीयू को बच्चों को ख्याल रखने बोल अपने रूम में चली जाती है। मीरा के जाने के बाद दादी अमितेश को डांटती है। अमितेश, ये क्या तरीका था बहू से बात करने का? अमितेश आज पहले वाले अमितेश की तरह बिहेव कर रहा था। दादी प्लीज़, ये हमारा पर्सनल मैटर है। दादी के साथ साथ अभी सभी वहाँ आवाज़ आती है। अमितेश से जब की जवाब दादी के साथ साथ सभी की अजीब लगता है। अमितेश के जवाब से किसी ने उम्मीद नहीं थी। अमितेश दादी से ऐसे जवाब देगा। अभी अमितेश से नाराज होते कहता है, अमितेश दादी से कैसे बात कर रहा है तू? वो बड़ी हैं तुझसे। अमितेश अभी सुना करके वहाँ से उठ जाता है, बाहर चला जाता है। दादी पीछे से अमी अमी पुकारती रह जाती हैं, लेकिन अमितेश एक बार भी पीछे पलट के नहीं देखता। दादी उदास होकर अभी दादी के पास आता है, उन्हें कंसोल करते हुए कहता है, दादी आप ना ऐसे साइड मत हुआ करो, आने दो अमितेश को, उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। पीयू अपनी टांग बीच में घुसा देती है। और नहीं तो क्या, हम ना अमितेश जीजू के खाने में जमाल घुटा मिला देते हैं और ना विला के वाटर सप्लाई बंद कर देंगे, ठीक है? फिर देखते हैं वो कैसे एटीट्यूड दिखाते हैं। पीयू की बचकानी बात सुन के दादी की हंस जाती है। वो हंसते हुए पीयू के सर पर टपली मारते हुए कहती है, पागल बच्ची, तुझे पता है तू कितनी प्यारी है? पीयू पाउडर बनाती हुई कहती है ना? मुझे तो बचपन से ही पता था, आई एम सो क्यूट, बस गलती से मुझे बुड्ढा मिल गया। पीयू अभी की ओर देख के अब गाना गाती है, क्या करूँ मैं, मुझे बुड्ढा मिल गया। सभी पीयू की नौटंकी हंस रहे थे। वो अभी को फेस काला पड़ जाता है। वो नाराज होते हुए कहता है, दादी मैं कहाँ से बुड्ढा नजर आता हूँ, मैं तो अभी बहुत यंग हूँ। दादी के जवाब देने से पहले ही पीयू अभी को चढ़ाती है, हाँ हाँ, तुम कहाँ बुड्ढे हो, तुम तो दूध पीते बच्चे हो, है ना? पीयू अपने हाथ को माथे में रखते हुए नौटंकी करते हुए गाती है, मैं क्या करूँ ना, मुझे बुड्ढा मिल गया, हाय मुझे बुड्ढा मिल गया। अबीर को छोड़ सभी हंस रहे थे। अबीर बेचारा समूह लिए पीयू को देखता है। वो पीयू के कान के पास आके अपने चले जाता है और उसके कान के धीरे से फंसाता है। मैं तुम्हें बुड्ढा नजर आता हूँ, डोंट वरी, रूम में चलो फिर अच्छे से बताता हूँ मैं बुड्ढा हूँ या नहीं। अबीर की आंखें बहुत कुछ कह रही थी। पीयू अबीर की धमकी सुन के चुप हो जाती है। उसकी हंसी अपना बोरिया बिस्तर समेट के पतली हो जाती, गली से निकल जाती है। वो अपनी पल के नीचे करके चुप हो जाती है। अमितेश रात काफ़ी लेट आता है। बच्चे माही के पास सोए थे। शिवम दादी ने अपने रूम में सुला लिया था। पीयू अभी के सीने पर सर रखे उसे अकेले लेटी थी। अभी उसके बालों में उंगली चला रहा था। पीयू, अभी तुम्हें क्या लगता है आज जीजू जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, क्या कारण हो सकता है? अभी जानता था अमितेश ऐसे बिहेव नहीं करता है था। आज से पहले उसने दादी से ऐसी कभी बात नहीं की थी। अभी पीयू को माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहता है, वैसे तुमने नीचे क्या कह रही थी? शायद कोई गाना, क्या गाना था वो? अभी याद करने की एक्टिंग करता है। पीयू घबरा जाती है। वो अपनी जीभ दांत तले दबा जाती है। वो अभी घुमाने के लिए कहती है, अच्छा अभी एक सवाल पूछूं, दिमाग वाला सवाल है, जवाब देना। अभी सीधे सीधे अभी सीरियस एक्सपीरियंस के साथ पीयू को देखता हो कहता है, हाँ पूछो पूछो, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। पीयू सोच लो, क्विक आंसर देना है। अभी प्राउड प्राउड के साथ, हाँ पूछो। पीयू, अगर मेरा नाम मैं हूँ और तुम्हारा नाम तू तू है, तो बताओ हम दोनों में से पागल कौन है? अभी एकदम से बोलता है, मैं और कौन? तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या बोला। तभी वो नाम में चलाता है और फिर पीयू को अपनी आंखें छोटे करके घूरता है। वो कुछ कहता है उससे पहले ही पीयू अपने फेस को ब्लैंक में छुपा जाती है। वो कहती है, मुझे किसी पागल से इंटरेस्ट नहीं, तो मैं तो सो रही हूँ, गुड नाइट मिस्टर पागल। अभी बस अपने साइड में लेटी लड़की को चुहिया को देखता ही रह जाता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 329 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 330 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। मीरा अपने रूम में बेड पर आधे मुंह लेटी हुई थी और रही थी। लेट नाइट अमितेश विला में आता है। वो सीधा अपने रूम में जाता है। रूम में जब अंदर आता है तो उसे मीरा का सुबह उठने की आवाज़ आती है। वहीं मीरा भी गेट के खुलने की आवाज़ सुन जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने का नाटक करती है। अमितेश जो मीरा की रोने की आवाज़ सुन चुका था, वो सीधा मीरा के साइड आके उसके पास बैठ जाता है। मीरा ने अभी भी आंखें बंद की हुई थी।
ये जानने के बाद भी अमितेश अभी उसे ही देख रहा था। अमितेश मीरा के गाल पे अपने हाथ रखने के लिए आगे बढ़ाता है, तभी मीरा ब्लैंकेट को अपने ऊपर फिर से कवर कर लेती है। अमितेश का बड़ा हुआ हाथ हवा में रह जाता है। वो मीरा के बिना कुछ कहे वहाँ से उठ के चला जाता है और चेंज करके वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम का डोर की आवाज़ और मीरा अपने आंसू भरा चेहरा बाहर निकालती है और वॉशरूम को देखती है। मीरा अपने आंसू पोंछ कर एक लंबी सांस छोड़ते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद अमितेश बेड पे आके लेटता है। वहीं मीरा अभी भी अमितेश से दूरी बनाए बेड पे दूसरी तरफ लेटी हुई सोने का दिखावा कर रही थी। अमितेश मीरा के कमर पे हाथ डालता है और उसे अपने करीब कर लेता है। मीरा अमितेश के किसी भी एक्सप्रेशन को चेक नहीं करती। मीरा की पीठ अब अमितेश की मसलर बॉडी में चटी हुई थी। अमितेश ने अपने अपर बॉडी पे कुछ नहीं पहना हुआ था। अमितेश मीरा के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, मायू। मीरा की आंखों में एक आंसू बह जाता है। अमितेश मीरा के नाम बोलने से वो फिर बोलता है, आई नो तुम सो नहीं रही हो। मीरा अभी भी चुपचाप रहती है। अमितेश मीरा को अपनी ओर पलटता है। मीरा की आंखों में आंसू भर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। अमितेश मीरा की एक टाइट हग कर लेता है। मीरा अमितेश की बाहों को छूटने की प्रयास करती है, लेकिन अमितेश को मीरा का इस रिएक्शन की उम्मीद थी, इसलिए उसने पहले ही मीरा को टाइटली हग किया था। अमितेश, मायू प्लीज़ सुनो ना। मीरा अमितेश की बाहों में बिफर पड़ती है। आई हेट यू मिस्टर अमितेश रायन, आई हेट यू। मीरा अमितेश की चोट पर लगे हुए रोए जा रही थी। अमितेश मीरा के आई हेट यू कहने से उसे बोलता है, बट आई लव यू मिसेस रायचंद, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम टू माई हार्ट। अमितेश अपना चेहरा झुकाकर मीरा के माथे पर होठ रख देता है। मीरा अमितेश की गिरफ्त से निकलने के लिए तिलमिलाती है। ये देख अमितेश एक स्माइल के साथ मीरा को आज़ाद करता है। वो जानता था अगर उसने अभी मीरा को नहीं छोड़ा तो मीरा उसे कच्चा चबा देगी। मीरा अमितेश की बाहों से आज़ाद हुई गुस्से से अमितेश हो जाती है और सीधा उसके ऊपर बढ़ जाती है। अमितेश मीरा को कुछ बोलता है उससे पहले मीरा अमितेश जबड़े पे अपने एक हाथ से दबा देती है और कहती है, तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे डांटने की, गुस्सा करने की? हाँ बोलो। मीरा अमितेश की जबड़ा छोड़ उसे दूसरे हाथ से उसके बाद पकड़ के खींच लेती है। आइंदा से मुझे उस टोन में बात की ना, आई स्वेयर मार मार के पतीला बना दूंगी तुम्हारा, समझे? अमितेश एकदम से मीरा को बेड पर पकड़ लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मीरा अमितेश को हटाने के लिए पैर मारती है। अमितेश अपने एक पैर से मीरा के पैर को ब्लॉक कर देता है और अपने हाथों से उसके हाथ रोक देता है। वह मीरा की आंखों में देखते हुए पूछता है, बेबी तुम मुझे धमकी दे रही हो? वो अपनी एक आईब्रो उठाते हुए मीरा के भावों को ध्यान से देखता है। मीरा अमितेश के खुले सीने को देखती है और बहकने लगती है। अमितेश ने जानबूझ के अपनी ऊपर बॉडी में नेट रखा था। मीरा अमितेश को देखती है जो अपनी आंखों से दृष्टता के लिए उसे देख रहा था। मीरा अमितेश की आंखों में देखते हुए एक डेविल लुक देती है और अपना सिर ऊपर करके उठाकर अमितेश के सिर पे बाइट कर लेती है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें धमकी दे रही थी। अमितेश मीरा के बाइट करने से एक सेकंड के लिए अपनी आइज क्लोज करता है और फिर मीरा की घूरता है। मीरा ऐसा लुक देती है जैसे वो कुछ कर ही नहीं रही है। ये कहानी और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 330 कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 330 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।